ईरान अमेरिका जंग सोने को भी ले डूबी। मार्केट क्रैश, सोना जमीन बोस। 1 लाख रुपए से जायद की कमी। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, जंग ने क्या कर दिया? सोना जमीन बोस हो गया, 1 लाख रुपए से जायद की कमी हुई है पिछले कुछ दिन के दौरान। किस तरफ जा रहे हैं मामलात? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो इसका रेस था या ऑल टाइम हाईज को कहे जाएगा, तो वो भी मसनूई सा था। लेकिन ये इसलिए मसनूई नहीं है कि ये अमेरिका की खुद की हमाकत है। देखिए, जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा, अमेरिका अपने सोने के ज़ाहिर को बढ़ाएगा। ये बात तय है। अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, रशिया हो, ये सोने के बड़े ज़ाहिर रखने वाले बिल्कुल ऐसे ही है। कंट्रीज़ हैं और ये उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुआ ये कि एक बेवकूफ़ी या हमाकत कह लें इसको, कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान जंग को छेड़ लिया। बिल्कुल। अब उससे जो प्रेशर आया वो डॉलर के ऊपर आया। डॉलर के ऊपर प्रेशर आने से मज़ीद डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी अमेरिका को। देखें, अमेरिका भी ज़रूर ये है कि वो डॉलर छाप सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी में काम नहीं था। उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो इसमें इन्वेस्ट हो हाँ, रहे वो थे। तो जंग में झोंक रहा था। अब पहले उसने सोना जो ख़रीदा था उसको उसने डॉलर लेने के लिए ही बेचना शुरू किया। सही। ये बेचता बेचता उसके अपना इंटरेस्ट रेट जो था वो इंतहाई वो अप चला गया, और दूसरा सोना जो है वो नीचे की तरफ। ना सिर्फ यानी सोना, उसने सोना बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में सोना ज्यादा आया तो सोने का रेट ना बहुत सोना, शुरू हुआ। एक तो सोना भी उसने बेचना शुरू किया, दूसरा चांदी भी इसी वाले से अच्छा। जो है वो भी नीचे गई। आज देख लें, आज के दिन जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने सही कहा कि पिछले एक माह के अंदर 28 फरवरी को जंग शुरू होती है और आज इसको समझे 26 है, तो 27 दिन में ये सोना जो है 1 लाख से ज़्यादा नीचे चला हाँ जी, गया है। बिल्कुल। आज ये 4,68,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये तो 4,68,283। हाईएस्ट टच किया था आमिर भाई, कोई 5,70,72,000 के हाँ जी, करीब टच पाँच हुआ लाख था। बहत्तर हज़ार इसका हाईएस्ट पॉइंट था और ये जनवरी में था। जी बिल्कुल। और उसके बाद से क्योंकि प्लानिंग शुरू की अमेरिका ने, और अमेरिका ने ये समझा कि उसको शायद इस सारे मामले में डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ना सिर्फ अमेरिका को ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि वो ममालिक जो पेट्रो डॉलर्स में काम करते हैं, यानी जितने खलीजी ममालिक हैं उनसे जिन्होंने तेल ख़रीदना है उनको भी डॉलर्स की ज़रूरत है। तो डॉलर की वजह से ही ये सारा प्रेशर जो था सोने पर आ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता सोना डाउन हुआ। और मैं आपको नई प्रेडिक्शन भी देते जा रहा हूँ कि अगर ये जंग पर लॉन्ग करती है तो सोने ने अभी 40-45 हज़ार रुपया मज़ीद नीचे आना नीचे है। आना है। अच्छा। ये अगर जंग ज़्यादा लंबी होती है, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसका मुझे इम्कान है कि अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएं, तो सोने का, क्योंकि दुनिया, हम लोग यहाँ हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में या गल्फ़ स्टेट्स में समझा जाता है कि सोना जो है वो सिंबल ऑफ वेल्थ है। सिंबल ऑफ वेल्थ है, और हमारे ब्याह शादियों पे तो सोने के बगैर ब्याह शादी होता ही नहीं वो है। होते ही नहीं है। वो जो है सोना जो मौजूद होगा तो दुल्हन जाएगी घर से, बिल्कुल। और सोना उसको देके जितना मर्जी बल्कि गरीब यहाँ आदमी तक पूछा जाता है भाई, आप दुल्हन को कितना सोना डाल रहे हैं। ये हम भी पूछते हैं कि यार गिफ्ट में क्या दिया था, सोने का सेट दिया था, क्या दिया था। बिल्कुल। लेकिन दुनिया भर में सोना एक कीमती कमोडिटी बनती चली जा रही थी। बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे थे, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंसान ज़मीन से निकलकर खला में जाने की बात कर रहा था, और खला में जाने के लिए उसको सोने का ही ज़रूरत थी, क्योंकि सोना जो है ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर है और ये पिघलता नहीं है। मतलब मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि आमिर भाई ने जो बात की है कि जो जितने स्पेस शिप्स होते हैं ना, उनमें सोना इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पिघलता नहीं है जल्दी, और इसमें बहुत ज़्यादा हरारत होती है, तो किसी और धातु को अगर इस्तेमाल करें तो उसके पिघलने का जो है ना वो चांस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाए इसमें, ये आपने बिल्कुल टेक्निकली बताई, और ये इससे भी ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि ये सोने के कारोबार से अच्छा चलें, ये लेकिन इसको देख लेते हैं कि सोना ही इतना कीमती क्यों है। और आपको अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कहा जाता है कि दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ निकलेगा और आपने उससे दूर भागना है। हदीस मुबारक है कि अगर सोने का पहाड़ निकलेगा, पहाड़ के बारे में भी कहा जाता है कि ओहद सोने का पहाड़, और इस तरह की कुछ वो बातें हाँ भी नहीं हैं। नहीं, वो है, लेकिन ओहद पहाड़ को छोड़ दें, दरिया फ़रात के अंदर से सोने का पहाड़ निकलना और निकलना है। ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ से ना निकले। हदीस मुबारक है तो ये सच्ची है। वहाँ से सोने का पहाड़ जो निकलेगा उससे हमें दूर रहना है। इस वक्त सोना अपनी गिरावट पे है। अगर आप तो खैर बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं मुझसे, अगर लोग ये पूछे कि आजकल क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे कहूँगा कि बाइंग करें सोने में और फिर बैठ जाएं। देखिए, अगर आपने शॉर्ट 6 टर्म महीने 8 महीने साल के लिए 2 साल के लिए कम से कम जो है ना चुप करके बैठ जाए, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो। अगर आपने इस वक्त सोने की जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो शायद आपका जो वेल्थ है
वो उस तेज़ी से ना बढ़े बल्कि कम होती चली जाएगी, क्योंकि वेल्थ ने अपना ऑल टाइम हाई देख लिया हुआ है। जी बिल्कुल। सोने ने इससे ऊपर भी जाना है। सोना अगर ये जंग जो है 2 महीने 3 महीने मज़ीद प्रोलॉन्ग करती है तो सोना ज़रूर 40 50 60 हज़ार रुपये नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही दुनिया स्टेबल होगी ये सोना फिर दोबारा ऊपर चला बाइंग की तरफ चले जाएंगे दुनिया। ना सिर्फ ये ममालिक चले जाएंगे बल्कि मिडल ईस्ट के वो ममालिक जो सोने के अच्छे बायर रहे हैं हाँ जी बिल्कुल। वो भी इसी तरफ आ जाएंगे। इस वक्त तो उन्होंने भी रोक दिया, और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि दुनिया अपना सोना घरों में छोड़कर भाग रही है। इसराइल में, मिडल ईस्ट में जो लोग भाग रहे हैं वो अपना सामान सारा साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, और बैंक्स में भी सोना उसी तरह से उनका पड़ा हुआ है। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें सोने को जो है डिप लेनी थी, और इसने नेचुरल डिप ली है। अननेचुरल इसकी हाई गई थी और नेचुरल इसने डिप ली है, लेकिन इस डिप के बाद जब इसका हाई टाइम शुरू होगा वो वक्त है जब आप अपना सोना निकाल दें, क्योंकि इसके बाद मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हम यहाँ पर खड़े होकर दुनियादारी की जंगों की बातें करते हैं, लेकिन इस्लाम को साथ साथ स्टडी करें। ये ख़ित्ता जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, ये ख़ित्ता जिसको हम फ़लस्तीन कहते हैं, ये ख़ित्ता जिसको हम इसराइल कहते हैं, ईरान कहते हैं, आबने हरमज़ कहते हैं, रेड सी कहते हैं, इसमें अब ता क़यामत अमन नहीं आना है। यही से तो जंग शुरू होनी है। इसमें बड़ी दुनिया की जंग तीसरी शुरू जो है, बड़ी जंग जो है वो यही जंग शुरू है। यही वाला मामला ये तो है। ठाठ हैया जो है ये हर साल 6 माह के बाद आपको नज़र आना शुरू होगा। कभी आपने हरमस पर एक फ्रीक बैठा होगा, कभी दूसरा बैठा होगा, और ये जंग बढ़ते बढ़ते ये जो तेल और सोने की जंग थी, ये खाने पीने की अशिया की जंग हो जानी है। ये शायद लोगों को इस वक्त शायद अंदाज़ा वही ना हो। दजाल वाली बातें जो हैं वो मेरे ज़हन में आ जाती हैं, जो आप भी अक्सर करते हैं कि वो जिससे चाहेगा खाने के लिए देगा, जिसे चाहेगा नहीं देगा। देखें, आपने अहादीस मुबारका की तरफ जाना है। अगर आपको इस वक्त भी ये ख्वाहिश है कि आप शॉर्ट टर्म कमाई के लिए सोना लेना चाहते हो तो ना लें भाई। हाँ, अगर लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप अपनी बचत को सोने में तब्दील कर सकते हैं तो इस वक्त में कर लें, क्योंकि इससे अभी अगर जंग जैसे ही बंद होगी सोना ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और आमिर भाई चांदी के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, चांदी भी इसी तरह से है। चांदी भी ऐसे ही ऊपर जाएगी? दोनों कम्युनिटी जो है ये दोनों ही स्पेस के लिए काम में आती हैं, चांदी भी और सोना भी। ये क़यामत तक अब सोने की अहमियत इसी तरह से रहनी है। ये एक साल में तकरीबन अपनी दुगनी कीमत पे गया है। अगर आप इसको 2025 जनवरी में देखें तो आपको 2.5-3 लाख की सोना मिल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल इसी और 5.6 लाख तक गया ये जनवरी 2026 में। और उसके बाद इसने डिप लेना शुरू की। अभी आपने बिल्कुल सही कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा नीचे आया, यानी 1,04,667 रुपये ये सोना अब तक नीचे आ चुका है, और इससे भी इसने नीचे आना है। अगर ये जंग जो है चंद दिन मज़ीद जारी रही तो सोना मज़ीद नीचे आएगा, और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया कि अगले माह तक 40 से 50 हज़ार रुपये नीचे आना है। उस वक्त ये हाई टाइम होगा इस सोने को ख़रीदने का, और उसके बाद जैसे ही सोना ऊपर जाना शुरू हो फिर भी आपने लालच में नहीं आना है। जैसे ही आपको 4 पैसे इसमें से, मैं इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे कोई घर में जो बीबियाँ ने भाई माफ़ रखो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनसे माफ़ी मांग ली मैंने, उनसे वो माफ़ रखें। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप सोना इस वक्त लेना चाहते हैं तो अगले चंद रोज़ में, जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, आप लेते जाएं। जैसे ही ये जंग बंदी होगी सोना ऊपर जाएगा, ये वापस तो आप फिर थोड़ा आपको अगर कुछ प्रॉफिट मार्जिन होता है, हाँ, प्रॉफिट होता है तो आप उसको बेच दें और उसमें से निकल जाएं। और ये जो प्रॉपर्टी में लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि ना करें। ये प्रॉपर्टी ने अभी और नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ से इस खत्ते से प्रॉपर्टी का पैसा निकल कर कर दे बात अमेरिका और बरतानिया और यूरोप की तरफ जाएगा। अच्छा, बड़ी बात। प्रॉपर्टी का पैसा उस तरफ जाएगा, सोने का पैसा इस तरफ आएगा। फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी कि फरात के दरिया में से सोने का पहाड़ क्यों निकला। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर ने इस सारी सूरत के बारे में आपको तफसील से बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।